नमस्कार साथियों। कभी कभी हमारा मन संग्रह की हुई जानकारियों से इतना भर जाता है कि उसको अपने अंदर समेट नहीं पाता। एक व्यथित गति की तरह, व्यथित दशा की तरह वो इधर उधर उसको दूसरों को देने में लगा रहता है। उसके काम आई हो या ना आई हो, ऐसा उसका विचार नहीं है। लेकिन वो चाहता है कि मैं कुछ जान गया हूँ और इसको दूसरों को बांटूं, दूसरे सुखी हो जाएंगे, दूसरे ठीक रहेंगे, दूसरे कुछ सीखेंगे। बेचारे अनजान हैं, मूर्ख हैं, जानते नहीं हैं, उनका क्या होगा। इस तरह की धारणा रख करके वो इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है और अपने को समझदार, ज्ञानी, सयाना, पंडित, विद्वान, न जाने क्या क्या उपाधियां लगा करके वो घूमता फिरता है। बड़ी दयनीय दशा है उसकी। एक बार ऐसे हुआ था, एक कोई विद्वान, उसने विचार किया कि शहरी लोग तो उनके पास बहुत से साधन हैं, पुस्तकें हैं पढ़ने के लिए, लोग आपस में चर्चा भी करते हैं, सूचना आ जाती है उनको। लेकिन गांव में लोग गंवार हैं, अनपढ़ हैं, कि क्यों नहीं उनको जाकर के मैं कुछ बताऊं, उनका कल्याण होगा। बेचारे ऐसे कैसे रह जाएंगे। तो एक अपनी विद्वता को जताने के लिए और उन पर एक दया दृष्टि रखते हुए, बड़ी ऐंठ से, बड़ा घमंड अपने में रखते हुए वो विद्वान वहाँ से चला। अब क्या होता है कि गांव में जो प्रवेश कर रहा था तो गांव से दूर एक चरागाह था जहाँ कुछ ग्वाले बैठ करके गायें चरा रहे थे मस्ती से। एक ग्वाला एक चट्टान पर बैठा हुआ गुनगुना रहा था। उसने उसको पूछ लिया, उसके लिए वो गांव नया ही था, कि भैया ये बताओ ये गांव कितना दूर है। उसने कहा कि यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न उसने किया, उस विद्वान ने उस ग्वाले से, कि मैं उस गांव में जाना चाह रहा हूँ। कुछ लोग जो गंवार हैं, मूर्ख हैं, बेचारे कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, उनको कुछ उपदेश शिक्षा देना चाह रहा हूँ। तो मुझे बताओ कि मैं वहाँ कितने समय में पहुँचूँगा। ग्वाला चुप रहा, कुछ नहीं बोला। वो विद्वान चल पड़ा पैदल पैदल। थोड़ा आगे गया और ग्वाले ने आवाज़ दी कि महाराज रुकिए, अगर मैं उस गांव में जाऊं तो मुझे 2 घंटे लगेंगे और आपको 4 घंटे लगेंगे। उस विद्वान ने कहा कि इस प्रश्न का जवाब पहले क्यों नहीं दिया तुमने। तो उस ग्वाले ने एक अच्छा सा जवाब दिया। उसने कहा कि मैं आपकी जब तक चाल न देखूं, आपके चलने की गति न देखूं, तब तक कैसे कहूं कि आप कब पहुंचेंगे। आपकी गति को देख करके मैंने ये विश्लेषण किया, मैंने ये तय किया कि मेरी गति से आपकी गति आधी है। तो मुझे 2 घंटे लगते हैं तो आपको 4 घंटे लगेंगे। ये बात सुनते ही विद्वान का माथा ठनका, आया और उसके पांव पकड़ लिए। कहा कि भाई तेने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो जानता था कि कुछ उपदेश उन गांव वालों को दूंगा, वो होशियार नहीं है, समझदार नहीं है। लेकिन तू ग्वाला होते हुए भी इतना समझदार निकला कि उत्तर के लिए भी तेने धैर्यता रखी, पूरा परखा उसको और उसके बाद में जवाब दिया। धन्यवाद है तू, अब मुझे उस गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मित्रों,
हम जो भी संग्रह कर लेते हैं मन में उतावलेपन से, उसको बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं। उसके परिणाम हम नहीं जानते हैं, क्योंकि सब उधार है। कहने में क्या है, और उस कहने में रस भी मिलता है, बड़प्पन मिलता है, सम्मान मिलता है, विद्वता की पद प्रतिष्ठा मिलती है। उस सब को नज़र में रखते हुए मन का अहम पुष्ट होता है और ये कार्य निरंतर लोग करते रहते हैं। लेकिन ऐसा करने से कभी जो वास्तविकता है उसका पता नहीं लगेगा। वास्तविकता के लिए तो धैर्य रखना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, और मन की जो उलझुल हरकतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए, बड़ा अवलोकन करते हुए, सावधानी से उसको देखते हुए, उसकी हर हरकत को, हर पल की, हर क्षण क्षण की क्रियाकलाप को देखना होगा, समझना होगा। तब जाकर के सत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है मालूम पड़ेगा। धन्यवाद।